तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हम इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व जो है मनाता है। पर्युषण पर्व जो है मनाता है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैन समुदाय। नोट कीजिएगा, जैन समुदाय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? जो खारवेल का संबंध है कौन से राजवंश से था बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महामेघवाहन वंश से था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्तमान उड़ीसा राज्य का अधिकांश भाग जो है प्राचीन काल में कलिंग नाम से जो है प्रसिद्ध था। तो पॉइंट को आप अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था बताइए। चालुक्य वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो पुलकेशिन प्रथम हमारा दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। और चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। इसने इस वंश की स्थापना जो है दोस्तों 543 ईस्वी में किया था। और इसकी राजधानी जो थी दोस्तों आपके वातापी थी। कहाँ थी? वातापी। आगे प्रश्न है कि शिव गुफा कहाँ पर स्थित है। जो शिव गुफा है यह आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? तो एलिफेंटा गुफा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और ये आपको कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोरा कुम्भार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संत गोरा कुम्भार एक हिंदू संत थे और ये भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। 1678 में निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सूजा उद दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब जो है हस्ताक्षर किए थे? हस्ताक्षर कब किया गया था? तो देखिए ये जो हस्ताक्षर किया गया 1765 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप यानी रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बताइए क्या होगा। देखिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अछूतों और दलितों का उत्थान। ऑप्शन हमारा देखिए 9 का बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला है कि बॉम्बे अब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला जो है किस वर्ष में रखा गया था? तो ये जो आपका रखा गया था वर्ष 1913 में। वर्ष 1913 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उससे पहले देखिए आप सभी को बताएं, बिहार दरबार के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं। अगर आपको ज्वाइन होना है डेली बेसिस पे 7 बजे प्रैक्टिस सेट सुबह चलता है, वो भी डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 87565465। आपको सिर्फ बिहार दरोगा लिखना है, जो भी जानकारी होगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन हुई क्योंकि ग्रुप जो है टेलीग्राम का फुल हो रहा है और उसमें आप लेट करेंगे तो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि डैश सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हमारा कौन सा है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा धूपगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूपगढ़। ऑप्शन नंबर 11 का ए हो जाएगा। निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? इनमें से हमारा कौन सा लक्षद्वीप का दक्षिणतम भाग है दोस्तों? तो देखिए ये आपका हो जाएगा मिनिकॉय। क्या हो जाएगा? मिनिकॉय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? जो जल क्षेत्र को पृथक करता है तो ये आपका हो जाएगा अम्बाला। क्या हो जाएगा? अम्बाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए इस सेट में कहीं कहीं आपको एक दो क्वेश्चन बाय मिस्टेक एरर भी दिया गया है आंसर, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बाय मिस्टेक कहीं छूट जाता है आंसर तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, आपके कमेंट का आंसर मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। निजाम सागर बांध, तो ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है। कहाँ पे? तेलंगाना। निजाम सागर बांध गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा पर स्थित है और यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तेलंगाना में। आगे है इनमें से पानी में उगने वाले किस पौधे का वैज्ञानिक नाम आइसोकर्निया यानी आइसोकर्निया क्रेसीपीज है, जो अब विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार हैं। जलीय खरपतवार हैं, तो ये आपका हो जाएगा हायसिंथ। आंसर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायक करता है? यथास्थान बनाए रखने में सहायक करता है, तो देखिए इसका आंसर हमारा 16 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का बाह्यतम ठोस भाग है। इनमें से कौन सा बाह्यतम ठोस भाग है? देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूपर्पटी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूपर्पटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मेसेटा पठार किस देश में अवस्थित है। मेसेटा पठार कौन से देश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है स्पेन में। कहाँ पे है? स्पेन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है? तो बताइए। देखिए इसका समवर्ती सूची की बात करते हैं, जो हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य दिया गया है, यह आपका इसमें नहीं है समवर्ती सूची के अंतर्गत। बाकी जो हमारा दिया है, जैसे आप यहाँ देखेंगे दिवालियापन और दिवाला, मिलावट, श्रमिक संघ, ट्रेड यूनियन, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे प्रश्न है 20 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बालाश्रम का जो है प्रतिषेध करता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 5 में दोस्तों क्या है हमारा? तो 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का उपलब्ध करता है। और उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद हमारा 25 हम देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद हमारा जो 25 है दोस्तों, इसमें आपका दिया गया है जैसे अंतःकरण यानी अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है इसमें उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 13 की बात कर लेते हैं, तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का उपबंध जो है करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 21 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपने आंसर एकदम सही किया होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है दोस्तों? देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? यहाँ पे उपवक्ता पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा एम अनंत यानी अनंत सायनम अय्यर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना होता है? जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये आपका 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी। हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में जो है मिलाया गया था, यानी कब ये मिलाया गया था? तो ये आपका पूछ रहा है दोस्तों, तो आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है 26 का, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1948 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर अखंड भारत का विभाजन हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान के रूप में जो है हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थे?
तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ रहा है तो सुकुमार सेन ऑप्शन हमारा यहाँ पे 27 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्चना राम सुंदरम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में जो है शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 29 का जो है दोस्तों यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिएगा 2002 में डैश भारत यानी डैश में भारत में भारतीय जनता पार्टी एक राजनयिक दल के रूप में स्थापित किया गया है। आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा 1980 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1980, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था? दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था, तो ये किया था दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है यहाँ पे आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 31 का जो है सी हो जाएगा। देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1930 ईस्वी में दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी, यानी किए थे। उन्होंने 1924 में दलित वर्ग संस्थान की स्थापना की। ये निम्न वर्गीय लोगों का उत्थान करके उन्हें सवर्णों के बराबर जागरूक करने के लिए एक तरीके से ये सब सफलता किया था। ठीक है, आगे है 32 नंबर, भारत का मूल संविधान 1950 डैश में जो है संरक्षित है। आंसर हमारा हो जाएगा संसद भवन 32 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी सत्याग्रह का सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया था? तो ये जो आपका प्रतिपादित किया गया था दोस्तों 33 का ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यानी निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रमानुसार यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है 1 3 2 4 हो जाएगा, 1 3 2 4। पहले एक होगा नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद रोलेट सत्याग्रह हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाएगा। ये सब आपको देखिए डेट तो पता ही होगा, मैं उसे आपको बता ही देता हूँ। देखिए नील की खेती की बात करते हैं तो ये तो हमारा 1917 हो जाएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन ये हमारा 1920 हो जाएगा। ठीक है, और रोलेट एक्ट आपको पता है ये 1919 में हुआ था, और साइमन कमीशन भारत में आगमन जो है ये 1928 में हुआ था। 27 में तो तैयार हुआ था लेकिन 28 में भारत आया था। ठीक है, आप अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे की आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थी? आंध्र महिला सभा की स्थापना जो है या फिर संस्थापक कौन थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्मकथा लिखा था, यानी एडोल्फ हिटलर ने कब अपनी आत्मकथा जो है दोस्तों लिखा गया था? तो ये 1945 में, वर्ष 1945, ऑप्शन नंबर डी। डैश वर्ष के ऊपर के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पात्र नहीं हैं। आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी, 40 के ऊपर, 40 के ऊपर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपको पता ही होगा दोस्तों। गेहूं के मामले में अगर हम देखें तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, चाइना, चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर का। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चीन के बाद हमारा भारत आता है। ठीक है, तीसरे स्थान पे हमारा रूस आता है। आगे की 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल तो 2012 से 17 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात जो है सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो ये आपका मिजोरम जो दिया गया है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है कौन से वर्ष में किया गया था? तो देखिए ये जो दोस्तों किया गया था आपका वर्ष 1975 में किया गया था, वर्ष 1975, ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आईपीओ का विस्तृत रूप क्या है? देखिए आईपीओ का फुल फॉर्म अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारा जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था?
तो दोस्तों ये आपका पारित हुआ था 2013 में, वर्ष 2013, ऑप्शन नंबर बी। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा लक्स दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख के अपना रिवीजन कर पाए बिहार दरोगा से संबंधित। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है? तो ये कौन से यंत्र का उपयोग होता है? तो यहाँ पे दिया गया है विद्युत प्रतिरोध है ना, तो यहाँ पे ओम मीटर दिया गया है। आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर हम मीटर की बात करते हैं तो विद्युत धारा हो जाएगा, और ओम मीटर आपको पता है विद्युत प्रतिरोध। वोल्ट मीटर जो आपका हो जाएगा दोस्तों विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। अपकेंद्रीय बल द्वारा डैश कार्य किया जाता है। अपकेंद्रीय बल की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, शून्य यानी 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक बर्तन में यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर डैश होगा। तो उस बर्तन में जल का स्तर पूछ रहा है क्या होगा? तो देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर वो बर्तन में है तो आंसर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? जो प्रकाश का रंग होता है दोस्तों ये आपका व्हाइट यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सफ़ेद श्वेत हो जाएगा। ठीक है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट डैश से बना होता है। जो बिजली का बल्ब का फिलामेंट बना होता है दोस्तों, जो अंदर का होता है वो किसका बना होता है? तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस जो है डैश हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल। नोट कीजिएगा, लाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या डैश है। देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है ये आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि क्लोराइड डैश है। इसमें जो हमारा क्लोराइड दिया गया है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विपरमाणुक हो जाएगा। द्विपरमाणुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? जो इसका रासायनिक सूत्र होता है N, यहाँ पे NiN कुछ लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किस खनिज को बरीड सनसाइन के रूप में जो है जाना जाता है? बरीड सनसाइन के रूप में हम जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कोयला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए जो सही उसको पढ़ लेते हैं। यानी पदार्थ छोटे कणों से बना होता है, सही है। उसके बाद वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलन होता है, सही है। और पीतल 30% जस्ता और 70% तांबे का मिश्रण होता है, ये सही है। डी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, ये हमारा गलत है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? बहुकोशिकीय जीव नहीं है दोस्तों, तो पैरामीशियम नहीं है। बाकी कवक है, हाइड्रा है, उसके बाद स्पाइगोराइका, ये सब हमारा एक तरीके से देखा जाए तो कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन जो है होता है? तो सही आंसर देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरुदंड। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। देखिए विटामिन सी की कमी से आपको पता ही होगा स्कर्वी होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे रिकेट्स दिया गया है ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है। और घेंघा आपको पता है घेंघा रोग जो होता है ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? उन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है। तो 60 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है त्योहार युग्म नहीं है? यानी त्योहार युग्म सही नहीं है। तो देखिए अब इसको 61 का हम देख लेते हैं। जैसे गुड़ी पड़वा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सही दिया गया है। बैसाखी उत्तर प्रदेश ये हमारा गलत हो जाएगा, ये पंजाब यहाँ पे होना चाहिए। बाकी छठ पूजा बिहार सही है। और दुर्गा पूजा जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव जो है मनाया जाता है?
तो हम्पी नृत्य आप सभी को पता ही होगा, जो कि कर्नाटक हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रख्यात भारतीय चित्रकार हैं जिन्हें कभी कभी भारत की फ्रिदा कहलो भी कहा जाता है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। देखिए इसका हो जाएगा अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हैं, याद रखेंगे विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर ए। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं दोस्तों 17 मई के दिन मनाते हैं, 17 मई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है कब मनाया जाता है? ब्लड प्रेशर डे। देखिए ये जो हम मनाते हैं दोस्तों 65 का आंसर अगर हम देखें 17 मई को मनाते हैं, 17 मई को, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अगर हम देखें एक हमारा जो फेमस है 1 मई को मनाते हैं, विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सब भी आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? बुकर पुरस्कार, तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा अरुंधति राय। क्या हो जाएगा? अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा जो है किया जाता है? तो ये जो आपका होता है दोस्तों आपका यूएनडीपी के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 67 का ए सही हो जाएगा। और सर्वप्रथम इसका प्रकाशन जो है वर्ष 1990 में किया गया था, ठीक है। आगे है ब्लीडर शब्द जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? ब्लीडर शब्द, तो ये जो हमारा संबंधित है बॉक्सिंग से है, किससे है? बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जो है जाना जाता है? पूर्व का एथेंस के रूप में हम जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा मदुरै को जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? मदुरै को, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। चलिए 70 नंबर देखेंगे। बोला है कि जैन कुम जो है दोस्तों किस स्टार्टअप का सह संस्थापक है? कौन सा स्टार्टअप का सह संस्थापक है? तो ये आपका हो जाएगा व्हाट्सएप जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है? तो 26 मार्च को मनाता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। पाकिस्तान कब मनाता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। भारत का सभी को पता ही होगा। डैश भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है? सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा बैटन कप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 72 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिशा बिल 2019 नामक कानून का जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है किस कारण जो है विमोचित होता है? तो ये कौन से कारण से होता है? तो जल का प्रकाश अपघटन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है? आंसर हमारा हो जाएगा पिक्सल, नोट कीजिएगा पिक्सल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कैमरा वगैरह देखे होंगे 8 मेगापिक्सल, अब तो 100-200 मेगापिक्सल आने लगा है मोबाइल फ़ोन में, तो ये सब भी एक तरीके से आप समझ सकते हैं। 76 नंबर हमारा बोला है कि डैश डेटा प्रकार और उनके किस बीच यानी उनके बीच के रिश्ते को परिभाषित कीजिए। आंसर देखिए हमारा हो जाएगा डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है 77 नंबर, बोला कि कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली के संक्षिप्त रूप जो कि लैन में अक्षर जो हमारा एल है इनमें से किसके लिए जो है प्रयुक्त होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, आपने आंसर किया होगा। लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है और आंसर देखिए हमारे यहाँ पे लोकल हो जाएगा, ठीक है, लोकल, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि HTTPS किससे जो है संबंधित है? तो देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर इसका फुल फॉर्म होता है। एक हमारा आता है दोस्तों जैसे HTML का फुल फॉर्म होता है, ये कमेंट करके क्या होता है सभी को पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है? तो ये हमारा हो जाएगा सुंदरवन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुंदरवन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि दांडेली वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो
तो ये आपको देखने को मिलता है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 81 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम WHO से नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? तो देखिए इसको एमपॉक्स कर दिया गया है, एमपॉक्स। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर क्या है देखते हैं। देखिए 82 नंबर बोला कि भारत ने हाल ही में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किस अनौपचारिक मंच का जो है आरंभ किया है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मित्रों का समूह यानी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो जाएगा। सी जो है दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे 83 नंबर क्या है, बढ़ते हैं कि हाल ही में यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड और जादूज कंपनी ने मैजिक रूम्स नामक ग्रामीण शिक्षा केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कितने ग्रामीण उद्यमी बनाने के लिए जो है एक समझौता किया है? तो इसका आंसर अगर हम देखें दोस्तों तो 83 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार के कितने द्वीपों का नाम जो है रखा गया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे हमारा प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस प्रसिद्ध एथलीट को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा पीटी उषा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर क्या है कि वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? तो ये आपका हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। 87 नंबर हमारा है कि दिशा योजना के संबंध में विचार करके बताना है। दिशा योजना, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यानी यह कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत 2021 से 26 की अवधि के लिए शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य भारत के लोगों के लिए न्याय सुरक्षित करना है। यानी दोनों हमारा सही है। 88 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसमें क्या है पॉइंट, इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। इसमें भी देखिए हमारा दोस्तों ये आपका है 88 नंबर है ना, तो दोनों हमारे यहाँ पे सही होना चाहिए क्योंकि दोनों ही सही है। पढ़ लेते हैं दोनों अच्छे तरीके से ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर इसमें हमारा क्या दिया हुआ है। देखिए पहला हमारा पॉइंट बोला कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 4 नवंबर 2022 को यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए आधार मित्र नामक एक नया चैटबॉट जो है यहाँ पे लॉन्च किया है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए दूसरा हमारा पॉइंट है दोस्तों कि इसमें आधार नामांकन की जांच, अपडेट की स्थिति और नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी जैसी उन्नत सुविधाएं हैं। तो ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। 89 नंबर, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन भारत में सन 2023 में जो है होगा? तो 89 का देखिए आंसर हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है, उपयुक्त तो सभी दिया गया है। पढ़ लेते हैं इसको हम। जैसे G20 हो जाएगा, SCO हो जाएगा, उसके बाद ICC वर्ल्ड कप और चौथा हमारा है कि हॉकी वर्ल्ड कप यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। 90 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी हमारा दोनों ही सही है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। बोला है कि जैसे अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड जो है स्थापित किया है और यह लॉन्च पैड अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा श्री हरिकोटा इसरो परिसर में जो है स्थापित किया गया। तो ये सब हमारा जो है दोनों सही हो जाएगा। आगे हमारा देखते हैं क्या दिया है। वैसे आगे हमारा मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया होगा, एकदम सही है। आप सभी लोग देखिए मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन आप सभी लोग को लगाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन होना होगा। ग्रुप का मतलब क्या है कि टेलीग्राम जो ग्रुप चलाया जा रहा है उसमें आपको मैसेज करना होगा व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर लिख लीजिए 8756546544। आप इसे भी जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज के दिए, आपको जानकारी जो है दे दिया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।